कीर्तिका सौम्य बारेशो विष्णु यजनम नृणाम दध्यदय निषेधानम च सत्य संतान काल भवे। कीर्तिका नक्षत्र की विशेष महानता बतलाई गई। कीर्तिका नक्षत्र में बुधवार को किया हुआ दान या भगवान का विष्णु पूजन उत्तम बतलाया गया। संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कीर्तिका युक्त नक्षत्र में बुधवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान बतलाया गया। और कीर्तिका गुरुवारेशु, यदि गुरुवार को कीर्तिका नक्षत्र पर जाए तो ब्रह्मा का कोई पूजन करता है, यजन करता है। किस प्रकार से? तो कहा मधु स्वर्णादि अज्जदानेन च भोगी वृद्धि भवे नीलाम। यदि वह सोने और घी से भगवान ब्रह्मा का कोई पूजा करता है तो वह मनुष्य को वैभव और वृद्धि को प्राप्त करने वाला बताया गया। बंधा सुपुत्रम लभते स्वर्णरोप्यादि दानतः। कीर्तिका नक्षत्र में यदि कोई गजानन का पूजा करता है गंध पुष्प आदि से और अन्न का दान करके गजानन को कोई प्रसन्न करता है और चांदी का दान करता है तो वह बंध्या स्त्री को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कीर्तिका नक्षत्र यदि शनिवार को पड़ जाए तो उस दिन दिक्पाल का पूजा करने का विधान बतलाया गया। त्र्यंबकम च रुद्रस्य विष्णु पापहरस्य च। जो भगवान विष्णु का यानी त्र्यंबक शंकर का पूजन करता है तो सारे पापों का समापन हो जाता है। और यदि धनवंतरे भगवान का कोई पूजन करता है, अश्विनी कुमार का कोई पूजन करता है तो उसकी अपमृत्यु का समापन हो जाता है। द्रवणम कठिनानाम च परस्तेन फलमानतः स्वर्ग प्राप्ति धनुर्मासे उषा काले च पूजनम। पौष महीने में लोगों की भ्रांति है कि खरमास चल रहा है, पूजा पाठ बंद। पौष महीने में पूरे महीने तक उषा काल में भगवान शिव का या किसी भी भगवान का पूजन कोई करता है तो उसे हर प्रकार की जिस कार्य की सिद्धि के लिए वह पूजा की जाती है वह कार्य सिद्ध हो जाती है। अघनी चावल से विशेष रूप से पूजन करने का विधान बतलाया गया। मार्ग शीर्षे धनदेश सर्वाभीष्टम फलम लभेत। अघन महीने में कोई यदि अन्न दान करता है तो उसे अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। और मार्गशीर्ष महीने में पापक क्षयम ज्येष्ठ सिद्धिम चारोग्यम धर्मे बचा सम्यक वेद परिज्ञानम सदम अनुष्ठान में बचा। अघन महीने में किया गया पूजन दान सभी प्रकार के अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म और वेद सम्यक ज्ञान का उत्तम अनुष्ठान फल इहलोक और परलोक सबको प्राप्त कराकर अंत में वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कराने वाला बतलाया गया। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें मार्ग शीर्षे उषा काले दीन त्रयम था पिबा। 3 दिन या तो पूरे मास भगवान का पौष महीने को भी खाली नहीं जाने दे। पूरे पौष महीने तक संगम काल तक भगवान का पूजन करें। पौष महीने में कह रहे हैं कि पूरे महीने भर जो मध्याह्न काल तक, प्रातः से लेकर मध्याह्न काल तक यदि कोई वेद माता गायत्री का जप करता है तो उसे वेद माता गायत्री प्रसन्न होकर सारे पापों को क्षय कर देती है। और दिन में मध्याह्न तक गायत्री का जप करे और रात में पंचाक्षर मंत्र का जप करे। यदि कोई ऐसा करता है ब्राह्मण तो सारे पाप उसके पीछा छोड़ देते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कराता है। यह तो बताया गया ब्राह्मणों के लिए। और द्विजेत्रो नर नारियों के लिए कहा कि वह केवल पंचाक्षर मंत्र को जप करता है तो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है और उसका पाप समाप्त हो जाता है। पौष महीने में विशेष रूप से महानैवेद्य का विधान बतलाया गया कि भगवान को यदि कोई महानैवेद्य अर्पित करता है
तो महानैवेद्य का विधान बतलाया गया। तो उसमें बताया गया कि 12 भार चावल, काली मिर्च 12 प्रस्त, 12 कुड़व मधु, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन घी में तले हुए पुए लड्डू, चावल से मिष्ठान का प्रस्त, दही और दूध, 12 नारियल आदि, 12 सुपारी, कर्पूर कत्था और 5 प्रकार के सुगंधी द्रव्य, 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को यदि कोई 1000 बार दान करता है, भगवान का पूजन करता है, तो वह सत्यलोक को प्राप्त कराने वाला होता है। और 30,000 यदि कोई महानैवेद्य से भगवान का पूजन कर देता है तो उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, बार बार उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऊर्जे मासी दिन पुण्य जन्म नैवेद्य माचरित, संक्रांति पात जन्म रक्षा। तो ऊपर आवो, ऊपर आवो ना तुम।